कांग्रेस ने एक तरह से देखें तो बहुत ही गंदी राजनीति की शुरुआत कर दी है। और यह राजनीति है धर्म की राजनीति। पूरा भारत का इतिहास रहा है कांग्रेस जब जब धर्म की ओर खींचती चली आई है। आप राजीव गांधी से उठाकर देख सकते हैं, जब राम मंदिर का वे ताला खुलवाते हैं कि हम चुनाव जीत जाए, हिंदुओं का पोलराइजेशन हो, वे सीधे सीधे चुनाव हारते हैं, उनकी बुरे हाल हो जाता है। इसी तरह राहुल गांधी यदि धर्म धर्म उछालेंगे, कभी शिव जी का फोटो लाएंगे, कभी भगवान गुरु नानक जी का फोटो लाएंगे, तो इससे भी कांग्रेस का कल्याण नहीं होने जाने को है, क्योंकि यह वोट बैंक किसी और का है। दूसरे के पीछ पे कांग्रेस क्यों खेलने जाए, कोई भी पार्टी क्यों जाए। उदाहरण के लिए जैसे कांग्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल मानती है, उदारवादी मानती है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष मानती है पार्टी, ये सभी का पार्टी एक तरह से कहती है। अगर भाजपा भी वही कहने लगे कि हमारे हिंदू भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, सारे हमारे हैं, और दूसरे के पीछ पे भाजपा जाके यदि खेलने लगेगी कांग्रेस के पीठ पे, तो भाजपा इसी तरह हार जाएगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अल्पसंख्यकों से प्यार, अल्पसंख्यकों से प्यार, क्योंकि गठबंधन धन की राजनीति उनको करनी थी, और वे जैसे ही करते हुए चुनाव हार जाते हैं 2004 में। तो इसी तरह भाजपा को देखिए, वो अपना स्टैंड बाई मोड में ही अभी भी है। जो उसके विचार थे, जिस चीज के लिए वो लड़ती थी, वही अब आज भी कर रही है। कांग्रेस झूठ मूठ का जाती है बीच में, कभी शंकर जी का, कभी महादेव, हिंदू हिंसा करते हैं नहीं करते हैं, जो हिंसा करते हैं वो हिंदू नहीं है, या जो हिंदू हिंसा करते हैं वो हिंदू नहीं है। तो इस तरह के जो आप विचार देंगे या बात बोलेंगे संसद में, तो आज के समय में इतना जो एक्टिवनेस है लोगों के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने बड़े बड़े हैं कि आपके एक छोटे से क्लिपिंग को कहीं भी डाल दिया जाएगा और ये पूरी पब्लिक तक चलाई जाएगी ये बात, और एक तरह से यह हिंदू सेंटिमेंट को कुठाराघात के रूप में देखेगी वह जो कौम होगी या वह जो बिरादरी होगी, और एक तरह से नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को हो जाएगा। कोई चीज कहना ही है तो आप व्यक्तिगत प्रहार कर लीजिए, इसमें धर्म, जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय इसको क्यों लाएगी कांग्रेस। मान लीजिए आपको टारगेट करना है, मोदी को टारगेट कीजिए, अमित शाह को कीजिए, राजनाथ सिंह को व्यक्तिगत रूप से कीजिए, मोदी के धर्म को कीजिएगा, मोदी की जाति को कीजिएगा। इसी कारण तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी और मुकदमे हो गए थे। और फिर से अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो संसद है, मान लीजिए चलेगा, चूंकि स्पीकर के हाथ में है, बयान बाहर जाए या ना जाए। लेकिन यदि आप बाहर पब्लिक में आके बोलेंगे पब्लिकली, फिर एक दो मुकदमे होंगे, फिर आप एक दो साल जेल के इधर उधर मुकदमे चलने लगेंगे, सदस्यता आएगी जाएगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो कांग्रेस के लिए यदि अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाना है, आगे और लड़ाई देनी है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी है, तो भाजपा की पीठ पे जाके बैटिंग न करे। श्री राम का नाम, जय श्री राम का नाम, अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब चीजों का आप नाम न ले। अयोध्या भाजपा हारती है तो किसी कारण से हार गई होगी, कैंडिडेट की भी गलती हो सकती है, स्थानीय सरकार प्रशासन की गलती हो सकती है। इसका ये मत नहीं कि हिंदू ही नाराज हो गए भाजपा से, कोई स्थानीय कारण भी हो सकता है, धर्म मजहब को तो अलग भी छोड़ दे, तो इस कारण से भी वोटिंग गड़बड़ हो सकती है। और इस तरह के बयान देंगे तो ठीक ठीक अगली बार जैसे वोटिंग होगी, सारी की सारी जो भीड़ है पोलराइज हो जाएगी और सारे भाजपा को और मजबूत कर देंगे। तो क्योंकि हो सकता है कोई समर्थक रहे हो हिंदुत्व की राजनीति का, बहुत लोग समर्थक होगा जो कांग्रेस को वोट देता होगा। अगर आप इस तरह से अब हिंदुत्व को ही गाली देने लगेंगे, इसी को टारगेट ले लेंगे, या हिंदू राजनीति को टारगेट करने लगेंगे, तो नुकसान इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, तो कांग्रेस का हो जाएगा। भाजपा का क्या हो जाएगा कि ये सीधे जाके प्रचार करने लगे, देखिए फलानी पार्टी के नेता ऐसे ऐसे बोलते हैं। कांग्रेस को अपने अस्तित्व को बचाना है, उसकी राजनीतिक भविष्य को यदि जमीन पे रखना है और जमीन पे फैलाना भी है एक तरह से, तो इसमें आपको इन सब तरह के बयानों से बचनी चाहिए सीधे सीधे। भाजपा तो पहले से ही धर्म का नाम लेकर सीधे प्रचार प्रसार करती रही है, वो अपना उस तरह का नारा देती है, उसका उस तरह का कैडर वोट है। कांग्रेस इस पे यदि ऐसी आगे कोई क्षेत्रीय पार्टी, अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव ने यार थोड़े बहुत चुटकीले जो अंदाज है उसमें अपना थोड़े बहुत मजे लिए, सारे लोग लेते हैं, वो किया अपना, चुपचाप बेचारे वो चुप हो गए, क्योंकि सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो जानते हैं कि हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हमारे जो स्पीचेस है, हमारे कुछ है, वो पूरे यूपी में फैलेगा और हमें अगले चुनाव में सीधे सीधे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ रही है, खूब आके बार बोलेपन में कुछ भी बोल देना आसान चीज होता है, लेकिन उसके जो दूरगामी प्रभाव होते हैं, उसके जो परिलक्षण जो दिखेंगे, परिणामों की परिलक्षिता, उस पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को ये चीजें समझनी चाहिए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े सीमित बोलते हैं, ठीक है, लोकसभा में कांग्रेस पहली बार बने हैं राहुल गांधी विपक्ष के नेता, 10 वर्षों से तो विपक्ष का उनको ये खिताब भी नहीं मिल रहा था, खिताब भी नहीं था, इस बार मिला है। तो इस तरह से एक तरह से नहीं कीजिए, हुटिंग की जो परंपरा है वो नहीं विकसित की संसद में, क्योंकि आप भी आएंगे बोलने तो उनके तो और 200 300 सांसद है उनके पास, वो तो और हु करके आपको कोई बात नहीं सुनेगा।
या आप उसको ये डैमेज करेंगे तो वो आपको कर देगा। ज़्यादा कीजिएगा सस्पेंड कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए, एक सेशन के लिए, 2 सेशन, तो आपकी बेइज्जती होगी एक तरह से। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और धर्म अलग चीज़ है, मजहब अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। विचारों की राजनीति कीजिए। कोई काम करती है सरकार, उसका विरोध कीजिए, जनता भी साथ देगी, जनता बोलेगी हाँ हमारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें शिव जी, गुरु नानक जी, भोले जी त्रिशूल नीचे रख दिए, ऊपर रख दिए, हिंसा किए नहीं किए, तो ये सब बातों पे नहीं कीजिए, क्योंकि शिव जी तो संहारक भी करने वाले लोग हैं। तो शिव जी के आप तुलना कैसे कर सकते हैं कि त्रिशूल नीचे रख दिए हैं? इसका मतलब त्रिशूल नीचे रखे हैं, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि जब भी जरूरत भी पड़े तो वो हिंसा नहीं करेंगे। तो ये सब चीजों से दूर रहिए। अब धर्म में जितना उलझिएगा उतना विवाद बढ़ता जाएगा। तो कांग्रेस को भी ये चाहिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी न मारे। नहीं तो कुछ दिन पहले कांग्रेस करती थी पिछड़ी जाति की राजनीति। 3 राज्यों में चुनाव होते हैं, तीनों में धड़ाधड़ कांग्रेस हारती चली जाती है। मध्य प्रदेश बुरे तरीके से हारती है, राजस्थान हारती है, छत्तीसगढ़ हारती है, क्योंकि पिछड़ी जाति वोट बैंक भाजपा की है। अब आप क्या करेंगे कि वैसे चिल्लाएंगे तो कुछ दूसरी जातियां भी जो है आपके साथ थी वो भी आपसे अलग हो जाएंगी और वो भी दूसरे का हाथ थाम लेंगे। वो लोग वोट करना पसंद दो ही को करते हैं, एक जो जीत रहा है, दूसरा जो सेकंड नंबर पे रहेगा। अगर आप इस तरह से राजनीति कीजिएगा तो कोई तीसरा फ्रंट भी मजबूत हो सकता है। दिल्ली में देखिए कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। केजरीवाल जैसे आते हैं सारे कांग्रेस के वोट बैंक केजरीवाल को। गुजरात में देखिए अब कांग्रेस से ज़्यादा मजबूती केजरीवाल की होती जा रही है। इधर देखिए पंजाब में कांग्रेस को सीधे साफ कर देती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो इस तरह से आप नहीं कीजिए, नहीं तो पार्टी पैरालाइज हो जाएगी कांग्रेस, और जो इसका वोट बैंक है किसी थर्ड फ्रंट के पास जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस की बर्बादी की जो संविधान है वो खुद लिख लेंगे और दूसरा कोई नहीं लिखेगा। और जो भी थोड़े बहुत वोट है वो सारे के सारे बिगड़ जाएंगे। कांग्रेस जो 99 सीटें दिखा रही है वो 99 कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, बिहार जैसे राज्यों में अगर अकेले चुनाव लड़े आज भी तो उसको सीधे सीधे सारी सीटें नुकसान करनी पड़ जाएगी, 2-4 को छोड़ के। तो इसमें सहयोगी पार्टियों की भूमिका है, न कि कांग्रेस की। तो कांग्रेस का अपना जो अपना सही में असली रूप है वह मुश्किल से 50 से 60 सीटों का है, उससे ज़्यादा का है ही नहीं। तो ये सब चीज़ पे इतराना नहीं चाहिए। अच्छी बात है, अगली बार कांग्रेस चुनाव लड़े, अच्छे से सत्ता में भी आए, हराए भी सब वर्तमान सरकार को। लेकिन ये अलग चीज़ है। लेकिन इन सब चीज़ों में आप फंसेंगे जितना ही, उतना उलझते चले जाएंगे और बर्बाद होती चली जाएगी पार्टी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।